हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का पहला दूसरा क्लास हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं पहले पहला दूसरा क्लास देख लेंगे तो ये तीसरा क्लास आज है तो बहुत बेटर आपको समझ में आएगा। ये जान लीजिए एसएससी जीडी के लिए आपको मैथ का 20 क्वेश्चन पूरा और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूरा आपको सही कराने के लिए आ गए हैं सुपर वाईफाई क्लासेस के सुरेंद्र सर। और आप लोग तैयार हो जाइए मेरे शेरनियों। और उसके बाद जितना पढ़ाया जाएगा प्रॉफिट लॉस में, ये जान लीजिए अगर प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। सही दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज पूरा हम पढ़ा देंगे। परीक्षा से पहले आपको मैथ जो है मैथ और रीजनिंग हम समाप्त कर देंगे। अगर हमसे जुड़ गए हो तो आप लोग 40 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। 80 में से 40 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना क्वेश्चन हुआ था, 19 क्वेश्चन हो गया था ना, 19 क्वेश्चन हो गया था। चलिए 20वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गया था ना। 21 क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, 21वां लिखिए। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। वह व्यक्ति उस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता तब 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। उस वस्तु का सीपी मतलब का बोलो, उस वस्तु का सीपी मतलब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, देखिए हम मान ले रहे हैं कितना सीपी कितना है, मान ले रहे हैं सीपी कितना है 100 सीपी 100 है। और कहा गया है यदि उसे आप 10% हानि में 10% हानि पर खरीदते और सही है और 20% कम में का है। देखिए किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर उस पर 10% हानि पर बेचा। यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता, उसे कितना होता 55 रुपये अधिक मिलते ना। सही है। देखिए अगर सीपी हमने दोस्तों 100 मान लिए तो एसपी कितना हो जाएगा। सही है, 10% हानि पर बेचें कितने बेचें 90 का। सही है। अब नया सीपी देखिए, नया सीपी ये हो जाएगा। जैसे ये कहा गया क्वेश्चन में कोई वस्तु मान लीजिए आप 100 रुपये खरीदें और 10% हानि पर बेच दी, कितने 90 बेच दी। फिर आप एज्यूम कर रहे हैं, फिर आप क्या सोचे, आप ये सोच रहे हैं अगर वही वस्तु हम 20% कम में खरीदते, 20% कम में मतलब कितने खरीदते 80 में खरीदते और कितना परसेंट लाभ पर बेचते हैं 40% लाभ पर बेचते हैं, तो नया एसपी का हो जाएगा दोस्तों, नया एसपी हो जाएगा 40% लाभ पर बेचते तो हो जाएगा। देखिए 80 का इसी पर जुड़ेगा ना, 80 इंटू कितना 140। सही है, बटा कितना 100। सही दोस्तों, सही है ना। देखिए 40% का लाभ मतलब 140, 2 जीरो से कट गया। सही है। देखिए आप इसमें गुणा करा दिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ कर दें 8 चौक 32 2 हाथी लगा 3, 8 करना 8 3 112। सही दोस्तों, अगर कोई वस्तु आप मान लीजिए 100 रुपये खरीदते और बेचते हैं उसको 10% हानि पे 90 बेचते हैं। फिर आप ये कह रहे हैं अगर वही वस्तु हम 20% कम में खरीदे होते मतलब 80 खरीदे होते और 40% अधिक बेचते तो हमें कितने रुपए का लाभ होता 55 रुपए का। सही, 40% अधिक बेचता 80 का 140% कितना आ गया 12 यूनिट, 112% का तो 112 यूनिट। तो इसका डिफरेंट कितना है देखिए दोस्तों, इस कितना है देखिए इसका डिफरेंट हो जाएगा 22 के। कितना है दोस्तों 22 के। सही बालक, इसका डिफरेंट कितना है 22 के। और यही कितने के बराबर है देखिए 22 कितना है अधिक है, कितना अधिक है 22 अधिक है। सही है। तो और लेकिन ये कितना अधिक है 22 यूनिट अधिक है और लेकिन वास्तविक मान कितना अधिक है 55 रुपये अधिक है। तो यही 22 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों, यही देखिए ये 22 यूनिट बराबर कितने के 55 रुपये के। सही है, 22 यूनिट बराबर 55 रुपये के। तो आप सीपी पूछा गया तो 100 यूनिट बराबर कितने के, 100 यूनिट बराबर कितने के 55 बटा कितना 22 इंटू कितना 100 मतलब 100। सही दोस्तों, अब कटा दीजिए 11 दूना 22, 11 पचे 55। अब इसको कटा दोगे कितना 50, 25 225 रुपये 250 रुपये। सही दोस्तों 250 रुपये। अब देखिए उसका सीपी कितना है 250 रुपये। अब 250 रुपये कोई वस्तु खरीदोगे उसको 10% अगर हानि पर बेचोगे, फिर अगर आप ये सोच रहे हैं उसको हम 20% हानि पर खरीदते मतलब 20% कम में खरीदते और 140% लाभ पर बेचते तो आपको 55 रुपये का लाभ होता। सही दोस्तों, तो यही एकदम है सवाल। फिर एक बार अगर समझना देख लीजिए, सीपी कितना है 100 मान लिए
और आप कितना सेल कर रहे हो, बेच रहे हो कितने पे, 10% हानि पर हो गया 90। फिर आप करो, अगर वही वस्तु हम 20% कम में खरीदते, मतलब 100 बजाय कितने खरीदने, 80 खरीदते, और फिर ये कह रहे हो अगर वही वस्तु हम बेचते कितना 40% अधिक पे, तो 80 का 140 कितना, 12, तो आपको कितने का लाभ होता, 55 रुपए का लाभ होता। तो देखिए 22 यूनिट का लाभ हुआ, यही 22 यूनिट बराबर 55 के, 100 यूनिट बराबर कितने, 250 रुपए का। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पूजा एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपए कम में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? सही है, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, देखिए अगर हम सीपी कितना मान लें, सीपी मान लें कितना 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर आप बेच रहे हैं, कितना हो जाएगा 120। सही दोस्तों, सीपी कितना मान लें 100, एसपी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि आप 20% लाभ पर बेच रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप अगर इसे हम 10% कम में खरीदते हैं और 20% अधिक में बेचते हैं, तो देखिए नया सीपी का हो जाएगा, नया सीपी 10% कम में खरीदते कितने 90 के, और 20% अधिक में बेचते कितने के, नया एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, नया एसपी देखिए 90 इंटू 20% अधिक मतलब 120 बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 12 9 108। सही है दोस्तों, तो आपको यही कहा गया है ना, 20 में बेचते हैं। तो देखिए ए पूजा एक घड़ी 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम में खरीदा और इसे 30 रुपए कम में बेच दिया। सही दोस्तों, 30 रुपए कम में बेच दिए। देखिए 120 से 120 यूनिट है और कितना 108 यूनिट है, और कितना कम में बेचे हैं, 12 कम में बेचे हैं। कितना कम बेचे हैं दोस्तों, 12 कम में बेचे। यही 12 यूनिट बराबर कितने के रियल में है, 30 रुपए के। 12 ही कम बराबर रियल में कितने हैं, 30 रुपए के। तो 100 बराबर कितने हो जाएगा, सीपी पूछा गया 100 बराबर, तो 30 बटा 12 इंटू कितना दोस्तों 100। सही दोस्तों, सही है ना। अब कटा दीजिए 6 से, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, अब इसको कटा दो कितना आ जाएगा 50, 50 25 250 रुपए। सही दोस्तों, उसका सीपी कितना हो जाएगा 250 रुपए। नोट कर लीजिए, 80 जीडी में इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, जान लीजिए। अगर पूछ लेगा आप जो है एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, सिर्फ आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। सही दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दुकान द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या था, मतलब सीपी क्या था। सही है, एक बाल्टी है, उसको अगर 8% लाभ के बेचोगे, 8% लाभ की मतलब बेचने के बजाय अगर उसको 8% हानि पर बेचोगे तो आपको 28 रुपए का मिलेगा, अधिक मिलेगा। सही है, अधिक मिलेगा, तो बाल्टी का सीपी बताना है। देखिए 28 मतलब 8% लाभ मतलब 108, 8% हानि मतलब कितना 92। सही, 8% का लाभ होगा, 100 + 8 मतलब 108, और 8% की हानि होगा तो 100 - 8 कितना 92। इसका डिफरेंस कितना है बोलो, 16 के। यही 16 यूनिट बराबर कितने के, 28 के। यही 16 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 28 के। यही कहा गया है ना, 8% लाभ मुकाबले 8% लाभ बेचने के मुकाबले अगर 8% हानि पर बेचोगे तो आपको कितना अधिक मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा अधिक, 28 रुपए मिलेगा। तो इसका डिफरेंस कितना है, 16 यूनिट के या 16% के, तो बराबर कितने का 28 के। तो 100 बराबर दोस्तों कितने के, 100 बराबर कितने का जाए 28 बटा कितना 16 और गुणे कितना 100। सहमत हो। अब कटा दीजिए, 4 से कटाइए, 4 चौक 16, 4 7 28, अब इसको 4 से कटा दीजिए, 25 चौका 100। सही दोस्तों, अब 25 सत्ते गुणा करा दीजिए, 25 सत्ते कितना होता है 175 रुपए। उसका सीपी कितना है दोस्तों, लागत मूल्य, यही है लागत मूल्य, या कह सकते हो सीपी लागत मूल्य कितना 175 रुपए। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर 10% की हानि के बदले 15% हानि पर बेचने से 500 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है। सही दोस्तों, देखिए 10% हानि के बजाय जब आप 15% हानि पर बेच रहे हो तो कितना कम मिल रहा है, बोलो 500 कम मिल रहा है, तो आपको सीपी ज्ञात करना है। तो 10% कम बेचोगे, 100 - 10 कितना हो गया दोस्तों 90, और 15% हानि पर बेचोगे, 100 - 15 कितना हो गया 85। इसका डिफरेंस कितना हो गया 5 के।
यही 5 यूनिट बराबर कितने के, 500 के। 500 ही कम मिला था, या तो कहो 5 यूनिट कम मिले थे या 5%, या तो कह सकते हो कितने के, 500 के बराबर यही था ना, 500 रुपये कम मिला था। तो पूरा 100% बराबर कितने हो जाएगा, या 100 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा। देखिए 1 बराबर कितने के, 100 के, तो 100 बराबर कितने के, 100 गुणे 100 कितना, 10,000। सीपी कितना होगा दोस्तों, 10,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भैया। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है, पर तौल में 1 किग्रा के बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। दुकानदार नहीं इस्तेमाल करता, तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। सही दोस्तों, एक दुकानदार था, देखिए एकदम बेस क्वेश्चन को आपको समझना है। एक दुकानदार था, वो कहा मतलब वो कह दिया कि हम जितने माल खरीद के लाए हैं, जितने रुपए खरीद के लाए हैं, मान लीजिए 100 रुपये खरीद के लाए हैं, कह रहे 100 रुपये बेस, मतलब अब हम जो भी वस्तु खरीद के लाए हैं जितने के, मतलब जो उनका सीपी है हम सीपीए बेच देंगे, मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कितना, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए 1 केजी का मतलब कितना, 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब कितना, 1000 ग्राम। तो देखिएगा जहां उसका देना चाहिए था 1000 ग्राम, और वहां पे आपको बाट कितना प्रयोग कर दिया, 800 ग्राम का। सही दोस्तों, प्रॉफिट कितने का लिया, 200 ग्राम का। यही 200 ग्राम का क्या लिया है, वो प्रॉफिट लिया है। सही, 200 ग्राम का। जैसे आप गए खरीदने, वो आप दावा किया है कि हम जितने खरीद के लाए हैं आप क्रय मूल्य बेच रहे हैं, लेकिन जहां 1 केजी मतलब 1000 बाट का प्रयोग करना चाहिए था, वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग किया, वो 200 रुपये आपको कम दिया। लेकिन कितने 200 रुपये, मतलब 200 ग्राम कम दिया है, 800 पे। सही है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 200 बटा कितना, 800 इंटू कितना, 100। सही दोस्तों, 2 जीरो से कट गया, 2 1 2, 2 चौका 8, 25 चौका 100। कितने प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 25%। किसको प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को। सही दोस्तों, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार अपने सामान के 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है और शेष को 8% लाभ पर बेचता है। उसे व्यापार में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उसके व्यापार में कुल लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर लगाना है दोस्तों, सब देखिए सीधी बात में ऐसे लगा लीजिए, कुल प्रतिशत बराबर N1 X1 प्लस N1 नहीं N2 X2। एक क्या है पता है, एक कुल परसेंटेज, कुल लाभ या हानि परसेंटेज जो रहेगा, या कुल भाग जो भाग रहेगा यहाँ पाएगा। सही है, भाग और परसेंटेज। और देखिए ये पहला भाग परसेंटेज, दूसरा भाग परसेंटेज। सही है, पहला कितना था, 1/4 भाग था, और कितना 12% हानि पर, 12% हानि पर प्लस, और दूसरा अब देखिए अगर एक कुल भाग कितना हो, 1 में से 1/4 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। सही है, 3/4 शेष बचा है दोस्तों। तो बचा कितना, देखिए 3/4। तो इसको कितने लाभ पर बेचे हैं, 8% लाभ पर। कितना, 8% लाभ पर हो गया। सही है, अब अगर देखा जाए कुल लाभ हानि % कितना हो जाएगा, कुल परसेंट कितना हो जाएगा, कुल देखा, अगर कुल भाग देखा जाए तो 1 भाग होगा, और यही इंटू कितना हो जाए, परसेंटेज जो रहेगा, कुल भाग 1 हो जाएगा। सही है दोस्तों, कुल भाग कितना हो जाएगा, 1 है। जो कुल परसेंटेज है N1 S1 जो कुल भाग रहेगा, यही कुल भाग आ जाएगा। सही है, कुल भाग मतलब कुल परसेंटेज जो रहेगा यहीं पर आ जाएगा। सही है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब ये वाला क्वेश्चन रहता है वहां पूछा जाता है तब लगाया जाता है। चलिए देख लीजिए, देखिए 1/4 है। सही, 1/4 को 12% हानि पर बेचा गया, प्लस शेष बचा कितना, 3/4 को 8% लाभ पर बेचा गया। आया कहां से, 1 में से 1/4 घटा दोगे तो 3/4 आएगा। सही, अब इसको कटा दो तो कितना आएगा, -3 और प्लस इसको कटा दो, 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये माइनस है प्लस है, जोड़ दिए कितना आ गया दोस्तों, 3%। यही 3% लाभ पर बेचा गया। अगर यही माइनस में होता तो 3% हानि पर बेचा जाता। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु के किसके विक्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सही दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है
तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एकदम देखिए 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 और किस पर लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। ए है आपका एसपी, ए का है प्रॉफिट, सही है, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ, 1 का, तो सही है। अगर हम सीपी देखा जाए तो सीपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर सीपी वाली बात किया जाए दोस्तों तो सीपी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 4 में से 1 घट जाएगा। आप कह रहे हो ये विक्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ, सीपी कितना हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा, सहमत हो। तो देखिए देखा प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, मतलब सीपी पर प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का प्रॉफिट होगा कितने पर, सीपी कितना है 3 और गुणे कितना 100, सही है। अब इसको कटा, इसे 100 में 3 का भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 33, सही 1/3%, 33 सही 1/3%। नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। 25% का प्रॉफिट है और किस पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो इसका फ्रैक्शन मान 1/4, ए विक्रय मूल्य है, ए का है आपका प्रॉफिट है। अगर हम कहें क्रय मूल्य कितना है तो आप कहोगे प्रॉफिट है 1 का और विक्रय मूल्य कितना है 4 है, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आपको कह दिया गया है तो लाभ कितना होगा, जो लाभ होता है सीपी पर होता है, किस पर, सीपी पर, तो प्रॉफिट ऑन सीपी पर कितना हो जाएगा, 1 का लाभ है ये बात, लेकिन किस पर, 3 पे, 1/3 गुणे 100 कितना होगा, 33 से 1/3%, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। सही दोस्तों, अगर एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। तो देखिए 20% का दोस्तों फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/5, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, ए है का आपका सीपी, ए का है आपका प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों, एसपी कितना हो जाएगा, आप 5 रुपये खरीद 6 रुपये बेच रहे हैं, एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी पर, तो देखिए 1 का प्रॉफिट है और के पर एसपी कितना है 6 और गुणे कितना 100, सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे 3, इसको कटा दिए कितना 50, कितना 2 से, और 50 में 3 भाग दे दो कितना 16, सही 2/3% का लाभ होगा किस पर, एसपी पर, सही दोस्तों, 16 से 2/3% का लाभ होगा एसपी पर, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो वजन में 1 किलो वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट याद कीजिए। कुछ नहीं, प्रॉफिट परसेंट है, डायरेक्ट लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट। अब 1 किलो के बजाय 900 ग्राम बाट का प्रयोग करते हैं तो प्रॉफिट कितने को हुआ, 100 का, और लेकिन आप देखें कितना 900 ग्राम और इंटू कितना 100, सही दोस्तों, डायरेक्ट लगा रहे हैं, सही है। देखिए 1 किलो देने के बजाय आपको 900 ग्राम दिया तो प्रॉफिट दुकानदार को 100 का, लेकिन कितने पे, 900 ग्राम पे ना, 900 ग्राम पे, तो देखिए 2 0 कट गया, 100 में 9 भाग देगा 11, सही 1/9% का होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिचकू तौलने में बेईमानी करके 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए उसने 1 केजी में कितने ग्राम कम तौल के दिया, सही है। पिचकू तौलने में बेईमानी करता है ना, पिचकू जो है तौलने में बेईमानी करता, कितना, पिचकू तौलने में बेईमानी करके 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए उसने 1 केजी में कितने ग्राम कम तौला, सही दोस्तों। देखिए 25% का लाभ कमाया है, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, सही है 1/4, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन मान 25% है ना, हाँ 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, मतलब 4 पे कितने का लाभ कमाया, 1 का, यही आपका पूरा प्रॉफिट लेके एसपी जो बनेगा पूरा बनेगा, 4 है आपका मान लीजिए सीपी है और यही प्रॉफिट हो गया 1 के, पूरा एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही 5 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 1000 ग्राम के, 5 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा दोस्तों 1000 ग्राम के, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का, तो कटा दीजिए कितना आ गया 200 हो गया, तो 1 बराबर कितने के 200 ग्राम के। कितना कम वजन किया है, कम वजन किया है कितना दोस्तों, यही 200 ग्राम कम वजन किया है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। फिर एक बार समझ लीजिए 25%
कम वजन किया है, तो बताइए कितना कम वजन किया है, मतलब कितने ग्राम कम वजन किया है। तो 25% फ्रैक्शन मान 1/4 होता है, सही है। 1/4 होता है तो पूरा जो मटेरियल होगा 1000 ग्राम होगा, तो उसमें का है प्रॉफिट भी है और उसके बाद सीपी जो रहेगा वो भी है। तो सीपी हम 4 माना थे, प्रॉफिट 1 माना थे, 4 1 5, 5 बराबर 1000 के, तो प्रॉफिट है 1 बराबर कितने के 200 ग्राम के। तो कितना कम वजन किया 200 ग्राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।